क्या नाम था? अंबिकापुर। तीसरा नाम इसका ये रखा गया आम्रपाली। तो कौन कौन से उपनामों से प्रसिद्ध था ये? अंबापुर, अंबिकापुर और आम्रपाली। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार इसका नाम अंबापुर या कौन सा था? अंबिकापुर के नाम से इसको जाना गया था। अब ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार है। 3 प्रवेश द्वारों में सबसे पहले आप कौन से में जाओगे? कर्णपोल। कर्णपोल के बाद आप जाओगे कौन से प्रवेश द्वार के अंदर? चांदपोल प्रवेश द्वार में। और चांदपोल के पश्चात आप जाओगे सूरजपोल। तो कितने प्रवेश द्वार बने हुए हैं? 3 प्रवेश द्वार बने हुए। आप देखो, यह दुर्ग अधिकांश भाग किसके समय था? मानसिंह के समय। मानसिंह के समय दुर्ग में एक रास्ता बनाया गया। ये रास्ता कौन से बाग से होकर जाता था? दिलाराम बाग से। और दिलाराम बाग से होकर जब ये रास्ता जाता था तो बीच में एक झील थी, जिस झील का नाम था माउठा। कौन सी झील? अब क्वेश्चन पर ध्यान देना। अमृतसर शहर कहाँ पर है? पंजाब में, है ना? ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? ये मैं बता दूंगा आपको। सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, और रामदास ने स्थापना की थी किसकी? अमृतसर। और अमृतसर शहर के लिए भूमि दान देने वाले मुगल सम्राट थे अकबर। तो अकबर ने भूमि दान दी और रामदास ने वहां पर क्या बनाया? अमृतसर शहर। जो भूमि दान की गई थी ना, भूमि, उस पे एक प्राकृतिक तालाब बना हुआ था। प्राकृतिक तालाब का मतलब एक झील थी छोटी सी। उस झील के किनारे पर सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वहां पर स्थापित किया। कौन सा? हाँ जी, गोल्डन टेम्पल। हिंदी अनुवाद करोगे? स्वर्ण मंदिर। नाम बताओ उसका। भाई गुरुद्वारा है, उसके ऊपर किसकी पर चढ़ा दी? सोने। ठीक है। गुरुद्वारे को हम मंदिर भी कहते हैं, बोल देते हैं ना सामान्य भाषा में, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या होते हैं? मंदिर। और सिखों में क्या है? गुरुद्वारा। तो समान हो गए ना। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उस गुरुद्वारे को देखकर कहा गोल्डन टेम्पल। ऊपर क्या चढ़ा हुआ था? सोना। ठीक है। अब गोल्डन टेम्पल को हम भारतीयों ने क्या बना दिया? हिंदी अनुवाद में हमारा हाथ तक थोड़े, तो हमने उसका हिंदी बनाकर क्या कर दिया? स्वर्ण मंदिर। नाम बताओ उसका। उस गुरुद्वारे का नाम है हरमिंदर साहब। क्या नाम है उसका? हरमिंदर साहब। ठीक है। अब हाँ, साहब जरूर लगाना है। अब हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा वहां पर बना हुआ है, तो देखिए उस गुरुद्वारे की रात्रि के समय या दिन में आप परछाई उस झील में देख सकते हैं। हूबहू परछाई आपको नीचे दिखाई देगी। ठीक है। अब क्वेश्चन राजस्थान में कैसे पूछा गया, मैं इसको यहीं पर पहले तो क्लियर कर देता हूँ। आमेर के दुर्ग में बने हुए क्या है? महल। और महल किस स्थापत्य शैली पर? कौन सी स्थापत्य शैली के ऊपर है? मुगल राजपूत स्थापत्य शैली पर बने हुए। अब मुगल राजपूत स्थापत्य शैली के ऊपर जो महल बने हुए हैं ना, तो सीधा क्वेश्चन किया गया, आमेर के महलों की परछाई कौन सी झील में दिखाई पड़ती है? तो कौन सी झील है? कभी नहाने का प्रयास मत कर देना, अन्यथा बाहर नहीं आओगे झील से। मगरमच्छ नहीं है इसमें, ना कोई मछली है। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अधिक सांप, पानी के नीचे इसमें बहुत अधिक सांप है, जो पानी के नीचे नीचे रहते हैं। अब देखो, आपको प्रवेश किसमें करना है? महलों के अंदर। ठीक है। महलों में सबसे पहले प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने पर इसका सबसे पहला दरवाजा आएगा ये सिंह। कौन सा आएगा? सिंह। कर दिया। फिर आप दीवार से अंदर की तरफ जाओगे और जब अंतिम प्रवेश द्वार आएगा जहाँ से आप महल के अंदर प्रवेश करोगे, उसका नाम ये है। कौन सा दरवाजा है? गणेश। ठीक है। अब ऊपर देखो, दरवाजा कौन सा है?
गणेश कौर के बारे में एक विद्वान जिसका नाम था फर्ग्यूसन। कौन सा है? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने इसके बारे में एक कथन कहा था कि राजस्थान के सभी दरवाजों में सर्वोत्तम दरवाजा आमेर का कौन सा है? तो सर्वोत्तम दरवाजे का नाम दे दिया गणेश कौर का। और ये दरवाजा कौन सा? कहने वाले व्यक्ति कौन थे? फर्ग्यूसन। आप देखिए यहाँ पर किसके महल है? आमेर। व्यक्ति का नाम देखो, कौन सा व्यक्ति है? बिशप है, जिसने तारागढ़ के बारे में कथन कहा था कि ये विश्व का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसके कथन के बाद रखा गया था? बिशप। इसने कहा कि मैंने अल ब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना था उससे भी कहीं बढ़कर किसके महल हैं? आमेर। और आमेर के महलों का निर्माण किसके समय हुआ था? मानसिंह के समय। अब इसमें दर्शनीय स्थलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दर्शनीय स्थलों में देखिए, इसमें बना हुआ एक ये मंदिर है। कौन सा है? सुहाग मंदिर। कौन सा मंदिर? यश मंदिर। कौन सा मंदिर है? सुख मंदिर। यहाँ पर क्या है? है क्या? नाम करके मत सो इसको, वो तो मैंने लिख दिया है। क्या है? बिल्कुल सही है। जो महल है वो महल नहीं, जो मंदिर है वो मंदिर नहीं है। इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैंने इसके बारे में आपको लिखवाया था, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा प्रतीक। एक ही चार दीवारी के अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजा बने। अब यहाँ पर मंदिर को नाम आगे क्या लिखा? महल। पर क्या नहीं है? महल। क्या है? मंदिर, मस्जिद और गिरजा। यहाँ पर ये मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक चार दीवारी है, ऊपर खुला है। पहले ये प्रथा आज है? नहीं है। तो आज कौन सी प्रथा है? मोदी का पर्दा प्रथा क्या होती थी? आप आज जो हमारी प्रथा है ना, वो प्रथा है घूंघट प्रथा। घूंघट प्रथा अलग होती है। हम सामान्य भाषा में घूंघट को पर्दा बोल देते हैं कि पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा का आज भी आपको पता है। चलो राजपूतों की तो हम बात छोड़ते हैं, उनके अंदर तो फिर भी परंपराओं का जो है ना, ये आपने चंबुर बाबा का नाम सुना होगा। आजकल जेल में चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, संपत्ति के ऊपर चल रहा है ना। आज से 7 साल पहले घड़े ये अंगूठी बेचते थे साइकिल के ऊपर। 7 साल में 500 करोड़ की संपत्ति जुटाई। 7 साल में 500 करोड़ किसे कहते हैं? सोचो एक बार, क्या कारण था पता है आपको? कारण ये था, हमारे यहाँ पर सर्वोपरि 2 जातियाँ हैं, और 2 जातियों में एक जाति है ब्राह्मण और एक जाति है राजपूत। अगर कोई भी किसी ब्राह्मण का या राजपूत का धर्म परिवर्तित करवाता है, ध्यान देना, बाकी सब कास्टों को छोड़ दीजिए, उनकी सामान्य पैसे, इनके धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को लगभग 20 से 27 लाख रुपए देता है। एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाओ, इतने लाख रुपए। अमूमन किसी भी जाति का धर्म परिवर्तन करवाएगा 10 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो केवल और केवल यही करवाया था, लोगों को इस्लाम कबूल करवाया।
और इस्लाम कबूल करवाने का उसका योजना बहुत अच्छी बना रखी थी उसने 6 महीने 12 महीने के लिए और कम ब्याज के ऊपर मोटी रकम देता। अब कम ब्याज के ऊपर मोटी रकम दे, उसका जैसे टाइम होता उससे मांगने पर जब वो रकम एक साथ नहीं होती थी तो वो व्यक्ति उसे छंगुर बाबा के पास ले जाता। वो उसको मोटिवेट करके कहता कि आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, इतना पैसा आपको और अधिक दिया जाएगा और आप इस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को कौन सा धर्म कबूल करो? इस्लाम। ये कार्य उसकी योजना का तरीके, जिसके पैसे विदेशों से आते थे उसके पास, यहाँ से नहीं आते। और वहाँ पर 2 जातियों का चुनाव सबसे अधिक करता था, राजपूतों का और ब्राह्मणों का। जबकि यहाँ पर देखो पर्दा प्रथा उसको कहते थे। पहले राजपूत महिलाएं घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी। जब उनको घर के दहलीज से बाहर निकलना होता था तो पालकी में चलती थी। पालकी में क्यों चलती थी? पैदल नहीं चल सकती थी? बताओ। बिल्कुल, क्योंकि मार्ग में वो किसी परपुरुष को नहीं देख सकती है और कोई परपुरुष उनको नहीं देख सकता है, इसलिए इस प्रथा का नाम था पर्दा प्रथा। अब एक चीज सोचो, पर्दा प्रथा आज हो और आज अगर पर्दा प्रथा है तो महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो पिता के घर के अंदर है, शादी होने के बाद पति के घर के अंदर। अब वो घर के अंदर रहते हैं तो वो तो एक जेल हो गया, वे वहां से बात तो निकल नहीं सकती। जाना हो तो पालकी में बैठ कर जाओ, शादी समारोह की तो बातें भूल जाएगी, भाई किस प्रकार से रहना है। अब महिलाओं का मनोरंजन कैसे? भाई मनोरंजन तो सबको चाहिए, इसलिए इस स्थान के ऊपर खुला स्थान था जहाँ पर केवल और केवल महिलाओं का प्रवेश था, ठीक है। और महिलाएं यहाँ पर अपना मनोरंजन करती थी और महिलाएं मनोरंजन करती थी तो देखो महिलाएं क्या थी? सुहाग, ठीक है। इसलिए नाम क्या रखा गया था? सुहाग मंदिर इसका नाम था। तो हास परिहास का केंद्र था। जयपुर में महिलाओं के हास परिहास का दूसरा केंद्र क्या था जहाँ से वो अपना मनोरंजन कर सकते थे? हवा महल। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच जब झांकियां निकाले जाएंगे तो महिलाएं किस में जाएंगी? हवा महल। हवा महल कैसी आकृति का है? कृष्ण के मुकुट के, श्री कृष्ण की मुकुट की आकृति के समान कौन सा महल है? हवा महल। तो देखो कौन सा मंदिर है? सुहाग मंदिर, यस। और शुभ मंदिर, ये कोई भी मंदिर नहीं है, ध्यान रखना। ये सभी के सभी हास परिहास के क्या है? केंद्र। अब ये जो आमेर का दुर्ग है, इस आमेर के दुर्ग के अंदर सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर बना हुआ मंदिर है ये कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। ये कौन सा पोल है? सिंहपोल। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है किसका? शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। अब बताओ इसके बारे में। ये अश्ववंश की दूसरी कुंडली कहाँ से आई? ये एक आया था वो बंगाल से, ठीक है। और इसको आमेर में स्थापित किया। चरणामृत किसका लगा? वो भोग जी वो राजस्थान में 2 है, लेकिन 2.5 का अगर कर दिया ना तो क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। यहाँ पर शराब का ही भोग लगेगा। कौन से मंदिर में? और आपने गलती से चरणामृत मांग लिया ना तो ध्यान रखना, तुरंत पुजारी हाथ में गिलास थमा देगा और ऊपर से डाल अपने हिसाब से मिलाओ, बैठ जाओ। और खाने वाला तो भूल के भी मत मांग लेना, बकरे की टांग होगी चबाते हुए आ जाओ। तो शराब का चरणामृत और बकरे की बलि दी जाती थी कौन से मंदिर में? वर्तमान में एक प्रथा, ठीक है। दूसरा कौन सा मंदिर है? किसने बनवाया? कंकावली ने। किसके लिए? विशेषता क्या है? राधा की जो मोनिका जन्मबाजी में नहीं, धीरे बोलो। देखिए एकमात्र मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ लीला की पूजा होती है और इसमें धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर में वह मूर्ति रखी गई जो आजीवन कभी किसके पास थी? मीरा के पास थी।
तो वो मूर्ति कौन से मंदिर में है? जगत शिरोमणि मंदिर में। अब यहाँ पर देखो ये बना हुआ है दीवान क्या बना हुआ है? दीवाने आम। मिर्जा जयसिंह ने बनवाया था। मिर्जा जयसिंह ने दीवाने आम जो बनवाया था उसकी छत कितने खंभों पर है? 40 खंभों के ऊपर। मतलब कितने पिलर लगे हुए नीचे? 40। उनके ऊपर छत है। दूसरा देखिए मिर्जा जयसिंह के समय कार्य और हुआ था। अब दूसरा जो कार्य हुआ था उसके बारे में देखो। एक जैसे 9 महल कहाँ पर? एक जैसे मानविंद्र महल में उसमें है किसने बनवाए थे? सवाई जैसी ने बनवाए। माधो सिंह ने बनवाए थे। अब यहाँ पर ध्यान दो एक जैसे 12 महल 12 कोटड़ी कोठड़ी मत कर देना। कोठड़ी किसने? पृथ्वी सिंह ने 12 भागों में आपने रियासत का विभाजन किया। यहाँ पर देखो एक जैसे कितने महल? 12 महल ही लिखे हुए हैं, महल नहीं है ये। 10 बाई 10 के 12 महल घुसते पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उनका नाम कर दिया गया एक समान 12 महल। तो ये मिर्जा जयसिंह ने कौन से दुर्ग में बनवाए थे? आमेर के दुर्ग में इनका निर्माण करवाया गया। तो ये दुर्ग कौन सा था? आमेर का किला। पहले एक बार बता दो एक छोटा ये क्या लिखा है आपका? ये उपनाम। पहाड़ी कौन सी? संस्थापक मीना। तुर्क का अधिकांश भाग पूरा किसने किया? मानसिंह प्रथम के समय। उपनाम अंबिकापुर अमरदात्री। प्रवेश द्वार सूरजपुर। ठीक है, अब देखिए इस तुर्क का जो मार्ग है वो मार्ग कहाँ से जाएगा? दिलाराम बाग से। और दिलाराम बाग से कौन सी झील के पास है? मावला झील के पास है। अब यहाँ पर देखिए सवाई जयसिंह के समय आपको पता है केसर कहाँ पर होती है? ठंडे प्रदेश में होती है। केसर वहीं पर होती है। सेब कहाँ लगते हैं? बिल्कुल जहाँ पर ठंड होती है वहीं पर लगते हैं ना। इसलिए सवाई जयसिंह ने यहाँ पर केसर क्यारी बनवाई। तो केसर क्यारी कहाँ पर बनी हुई है? आमेर में। और ये जो केसर क्यारी है इसका नाम ये है शेफरॉन पार्क। क्या है? शेफरॉन पार्क। तो शेफरॉन पार्क मतलब क्या है? केसर क्यारी। और वो कहाँ पर? स्कल्पचर पार्क कहाँ पर है? स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ के दुर्ग में। और क्या है वो? गर्मियाँ हैं, अभी सर्दी नहीं आई है तो 4 बादाम खा लिया करो। इनको जंग लग चुका है क्योंकि लोहे को जंग काटने के लिए जैसे पेट्रोल वगैरह जो भी चीज़ डालते हैं ना तो यहाँ का जंग उसी से उतरेगा। आज कुछ बोल सकते हैं। डॉक्टर भी कभी कभी दर्द भी ऐसा जगह हो जाता है कि डॉक्टर को बताते तो डॉक्टर भी मजाक करता है। अब वो यहाँ दर्द था, ठीक है, तो यहाँ से कान में जाता तो अब इसको बोलता था तो ऐसे दबा के रखता था तो थोड़ा सा 2 दिन हो गए दूध दलिया खा रहा था, चलाया तो अभी नहीं जाता है। तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? लगी है मेरे पास। क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई किसी चीज़ की लगी यहाँ पर? वो बिल्कुल नहीं लगी। तो लड़ाई मैं किससे लड़ाई करूँगा? हाथ जोड़ के चलते। बोल मैं बाहर की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। अब घर की लड़ाई का मतलब समझ गए? कहीं मैडम ने खाना वाना खाते समय
बाद कल वाले को पूरा करके हम इसको लेते हैं, फिर और करेंगे। कल किसके बारे में लिखा था? नाहरगढ़। नाहरगढ़ में लास्ट लाइन क्या लिखा है? टॉपिक के नाम ठीक है। नाहरगढ़ संस्थापक, नाहरगढ़ ग्रुप में संस्थापक सवाई जैसे। समय लिखो 1700 पढ़ा है उसमें नाहरगढ़ नहीं पढ़ा है, 1724 ये तीनों तुरंत नहीं पढ़ा है उसमें जयपुर के। 1734 जयपुर की कब बताई जाती है? 18 नवंबर 1727 जयपुर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727 और 1729 में राजधानी बना। अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं समय 1734। पहाड़ी मीठड़ी, पहाड़ी मीठड़ी हो गया। उपनाम सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, सुलक्षणगढ़, सुलय अक्षय वर्ण है, सुलक्षणगढ़,